जय हिंद बच्चों, वेलकम वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10th का है, जिसमें क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम आर.डी. शर्मा से कवर कर रहे हैं और ये है इसका आज लेक्चर 2। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप लेक्चर 1 को पढ़ सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। जो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ AP आर ABC, देन प्रूव दैट A multiplied by Q minus R plus B multiplied by R minus P plus C multiplied by P minus Q is equal to 0। यानी कि यहाँ पर हमें AP की 3 टर्म गिवन है। कौन कौन सी टर्म गिवन है बेटा? हमें इसमें pth टर्म गिवन है, qth टर्म गिवन है और rth टर्म गिवन है। यानी यहाँ पर हमें 3 टर्म की वैल्यू गिवन है और उसके बेसिस पर हमें क्या करना है? प्रूव करना है ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर किसके इक्वल होगी बेटा? 0 के इक्वल होगी। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे स्टेप्स के साथ और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम यहां पर 3 रिलेशन को फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर इन 3 टर्म की वैल्यू गिवन है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर जो आपको ध्यान देना है बेटा वो ये कि स्मॉल ए यहां पर पहले से गिवन हो गया। हम फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते थे बेटा? स्मॉल ए से डिनोट करते थे। अब स्मॉल ए यहाँ तो पहले से आ चुका है, तो हम यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए। क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, डिफरेंस को भी हम कैपिटल डी मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले क्या करा? फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और जो कॉमन डिफरेंस होगा इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। फर्स्ट जो रिलेशन है वो मैं कैसे बनाऊंगा? pth टर्म हमें यहां पर a के इक्वल गिवन है, सो pth टर्म इज इक्वल टू a। किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, क्या था फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और इस a का मतलब यहां पर होगा कैपिटल A, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल A से डिनोट करा। n का मतलब है जो टर्म हमें निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है? pth टर्म निकालनी है। तो n की जगह p आएगा और कॉमन डिफरेंस की जगह कैपिटल D आ जाएगा। ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1? ऐसी हमें बेटा यहाँ पर कितनी इक्वेशन और बनानी है? 2 इक्वेशन और बनानी है। कैसे बनाएंगे? qth टर्म भी गिवन है, rth टर्म भी गिवन है। सेम फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग दिस। स्मॉल a मींस फर्स्ट टर्म दैट इज कैपिटल A यहाँ पर है, एंड द कॉमन डिफरेंस जिसे हमने कैपिटल D से डिनोट करा। तो मैं सेकंड इक्वेशन बनाने जा रहा हूं बेटा। qth टर्म b गिवन है, qth टर्म को कैसे निकाला जाएगा? a प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और यहाँ पर ये हमें b गिवन है, ये आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से जो rth टर्म है ये हमें c गिवन है। rth टर्म को कैसे निकाला जाएगा? a प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू c। तो ये आ चुकी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा हमने 3 इक्वेशन बना ली। इसका मतलब है हमने यहाँ पर ABC की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये पूरा रिलेशन 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब मैं ये यहां आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे और इसमें हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो स्मॉल a की जो वैल्यू है बेटा वो ये थी, तो यहां पर हमने स्मॉल a की वैल्यू को रिप्लेस करा जो है a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। लेकिन हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पर स्मॉल a के बाद q माइनस आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमें q माइनस आर भी यहाँ पर लिखना होगा।
इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो है b की वैल्यू। स्मॉल b की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है r माइनस पी। इसी तरह से मैं यहाँ पर c की वैल्यू को ये पूरा रिप्लेस करूंगा। c की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, a प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये हो रहा है p माइनस क्यू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इतनी सारी टर्म है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत दिक्कत होगी बेटा। अगर आपने पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया तो यहाँ पर आप बहुत परेशानी में फंस जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपके लिए लेकर के आया हूँ, देखें किस तरह से हम बहुत आसानी से इसे ज़ीरो प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, a से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाली टर्म में इस a से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर a से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। आप कहेंगे भाई मल्टीप्लाई तो ये भी होना है, बिल्कुल सही बात है बेटा, मल्टीप्लाई तो मैं ये भी करूंगा, लेकिन पहले हम a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और जब a से मल्टीप्लाई मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर a इंटू दिस और a इंटू दिस लिखने वाला हूं। तो यहां पर हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r प्लस a मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और यहां पर प्लस a मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। तो मैंने यहां पर a से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब मुझे सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड वाली टर्म को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं अब इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये इंटू दिस, यहां पर ये इंटू दिस, और यहां पर ये इंटू दिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अभी हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा था, अब हम सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से अगर हम पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से हमारी कैलकुलेशन आएंगी और गलतियां देखना आपको बिल्कुल नहीं होंगी, यानी पूरा परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा। सो अब मैं यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इससे लिखा जाएगा p मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, और प्लस यहां पर q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d और मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p। और अब एक और टर्म रह गई बेटा, इसे यहां पर अब लिखते हैं। तो प्लस यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो ये इस तरह से आ जाएगा r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d और मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। नाउ अब इसे यहां से हम हटा दें जिससे कि सारा फोकस आपका यहां पर लगे। तो बेटा यहां पर आप देखिएगा, ये हमने मल्टीप्लाई करा। अगर आप इन तीन टर्म को देखें उसके बाद आप यहां पर इन तीन टर्म को देखें तो आपको दिख रहा है यहां पर इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। सो हमने यहां पर a कॉमन निकाला, अगर a कॉमन निकाल लिया तो क्या रह जाएगा, q माइनस r रह जाएगा। यहां पर क्या रह जाएगा, r माइनस p रह जाएगा। यहां पर क्या रह जाएगा, p माइनस q रह जाएगा। और इन थ्री टर्म्स में कॉमन क्या आएगा बेटा, d यहां पर कॉमन आ रहा है। तो अगर हम यहां पर d को कॉमन निकालें, d को कॉमन निकालने के बाद जो हमारा रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, यहां पर p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, यहां पर रह जाएगा हमारा q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और यहां पर रह जाएगा ये r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया है। अब बेटा यहां पर ये प्लस का q माइनस का q प्लस का p माइनस का p, ये r हो गया कैंसिल, यानी यहां पर क्या मिला,
a मल्टीप्लाइड बाय 0, और यहां पर हम d ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके थे। अब हमें क्या कर लेना है, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना, d बाहर ऐसे ही रहेगा, केवल दो टर्म्स का यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर आप देख सकते हैं, अगर हम इस तरह कॉमन नहीं निकालते बेटा तो तीन टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल ये काम हमारे लिए हो जाता। तो अब मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्यू आर माइनस पी इंटू क्यू, माइनस का आर और प्लस का यहाँ पर पी। इसके बाद बेटा ये वाला मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आर इंटू पी माइनस आर इंटू क्यू, माइनस का पी और यहाँ पर प्लस का क्यू। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, पी क्यू, और ये माइनस का पी क्यू कैंसिल, ये हमारा बन रहा है माइनस का पी आर प्लस का पी आर, ये हमारा बन रहा है माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ये हमारा बन रहा है प्लस का आर माइनस का आर। इसी तरह से यहाँ पर क्यू आर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये P और ये P भी कैंसिल। यानी कि ये वाला जो पूरा ब्रैकेट आपको मिला ये किस तरह से मिला, A मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस D मल्टीप्लाइड बाय 0। सो द फाइनल आंसर इज 0, जो हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो ओके बेटा, इस तरह से अगर हम स्टेप को परफॉर्म करें जैसे मैंने आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कराया है, तो गलतियां भी नहीं होंगी और बिल्कुल परफेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बेटा एक रिलेशन हमें यहां पर गिवन है, और ये है इफ mth टाइम if m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, यानी कि m टाइम ऑफ tn हमें गिवन है n टाइम ऑफ tn, तो हमें यहां पर प्रूफ क्या करना होगा, m प्लस n टर्म को 0 प्रूफ करना है। यानी कि हमें यहां पर ये फाइंड करना है जो AP का tm प्लस n होगा, यानी कि जो AP की m प्लस n टर्म होगी ये टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल। तो देखिए बेटा कैसे कर पाएंगे, एक ही रिलेशन गिवन है, उसी रिलेशन के बेसिस पर ये वाली टर्म को हमें 0 प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छी तरह से स्टेप को सुनिएगा। सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अगर हम tn टर्म निकालें तो tn टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर हम tn की वैल्यू निकालते हैं तो tn की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। वैल्यू तो हमने बेटा दोनों की निकाल ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये m इंटू ए आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद m इंटू एम माइनस 1d आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो na मिलेगा, और इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी मिला। ठीक है बेटा, अब हमें क्या कर लेना है, सारी टर्म्स को हमें इस तरफ लेकर के आना है। हम यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करने वाले हैं, ये सारी टर्म्स को आप यहाँ पे लाइएगा। तो लाने के बाद एक स्टेप आपको मिलेगा m मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1 इंटू डी माइनस na और माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं a आ रहा है, और इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं ये d आ रहा है। सो हम यहाँ पर अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से हम a को कॉमन निकालेंगे, और a को हमने कॉमन निकाला तो m माइनस n बचेगा। इन दोनों टर्म में, जिसमें मैंने बेटा ये अलग अलग कलर से करा है, देखिए ये ग्रीन मार्क वाले जो हैं और रेड मार्क वाले जो हैं, तो ग्रीन मार्क वाले जो हैं इनमें हमने क्या कॉमन निकाला, d कॉमन निकाला। अगर हम d यहाँ पे कॉमन निकाल लें तो कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, m इंटू एम माइनस 1 और n इंटू n माइनस 1, राइट हैंड साइड ये 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, a इंटू एम माइनस 1।
अब हम इस ब्रैकेट पे फोकस करेंगे और यहां पर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो a हमने यहां पर कॉमन निकाल लिया था, ये हमें m माइनस n मिल चुका है और अब हम यहां पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस m आएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n आएगा इज इक्वल टू 0। अब सुनिए बेटा, बहुत ही अच्छा स्टेप यहां पर है। अगर हम इन दोनों को अरेंज कर लें और इन दोनों को अगर हम यहां पर अरेंज कर लें तो अरेंज करने के बाद हम आसानी से इसके फैक्टर बना सकते हैं। और जो स्टेप होने वाला है मैं आपको यहां करके वो बताऊंगा। a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n, ये d हमने कॉमन निकाल लिया था और हमने अगर इन दोनों को अरेंज करा तो ये क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, एक फैक्टर तो होता है m माइनस n और दूसरा फैक्टर हो जाता है m प्लस n। इन दोनों को हमने अरेंज करा, अगर यहां से हम माइनस कॉमन निकालें तो माइनस कॉमन निकालने के बाद यहां पर हमें क्या बच जाएगा, m माइनस n रह जाएगा और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 हो गई है, मतलब वो 0 थी। नौ बेटा इस ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n कॉमन आ रहा है। सो a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n और ब्रैकेट से हमने यहां पर m माइनस n को कॉमन निकाला। अगर m माइनस n कॉमन निकाल दिया जाएगा तो क्या रह जाएगा, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये भी m माइनस n है, ये भी m माइनस n है। इस पूरी इक्वेशन को मैं m माइनस n से डिवाइड कर सकता हूं। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को m माइनस n से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद रह जाएगा a, ये डिवाइड हो चुका है बेटा, ये डिवाइड हो चुका है। तो यहां पर क्या रह गया, d और मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n माइनस 1 और ये पूरा जो है वो 0 के इक्वल है। अगर आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लें, वैसे आंसर आ चुका है लेकिन मैं बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेप और यहां पे बढ़ा दे रहा हूं। अब हमें ये प्रूफ क्या करना था, यहां पर हमें क्या प्रूफ करना था, जो टी एम प्लस एन टर्म है ये 0 होगी। तो हम यहां पर इस वाली टर्म को फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम फाइंड करते हैं टी एम प्लस एन टर्म तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था a प्लस एम n माइनस 1। अब यहां पे कौन सी टर्म निकल रही है, ये वाली टर्म निकल रही है। इसका मतलब है n का क्या मतलब होगा, m प्लस n होगा। तो n की जगह आएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ये पूरी वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल है। सो ये हमने प्रूफ कर लिया, टर्म m प्लस n इज 0, जो हमें प्रूव करना था। सो बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने कवर करा है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें यहां पर गिवन है 20, 19, 1/4, 18, 1/2, 17, 3/4। तो एक सीक्वेंस यहां पर हमें इस तरह से गिवन है और हमसे क्या पूछा जाता है, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो पहली नेगेटिव टर्म होगी। नेगेटिव टर्म तो इसमें बहुत सारी होंगी, क्योंकि हम देख सकते हैं जो यहां पर ये एपी बन रही है डिक्रीज कर रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब टर्म नेगेटिव हो जाएंगी और उसके बाद के सारी टर्म नेगेटिव होती जाएंगी, यानी बहुत सारी टर्म यहां पर नेगेटिव होंगी। लेकिन हमें क्या मालूम करना है,
फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होनी चाहिए? तो सुनिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम यहां पर ये एज्यूम कर लेना है, लेट Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिया, जो यहां पर Tn टर्म होगी दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसका क्या मतलब है? अगर Tn नेगेटिव टर्म है तो हमें Tn निकालना भी तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि कोई भी टर्म अगर नेगेटिव है इसका क्या मतलब है? वो जीरो से छोटी है। अब हम यहां पर Tn निकाल रहे हैं, लेकिन Tn निकालने से पहले यहां पर हम D निकाल देते हैं। देखिए तो D को निकालने का फॉर्मूला क्या था? T2 माइनस T1। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसे चेंज करिएगा। 19 इंटू 4 ये आएगा 76 प्लस 1 हो जाएगा 77। तो D निकलेगा 77 अपॉन 4 माइनस 20, जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस 80 बनेगा, यानी जो D यहाँ पर आएगा वो माइनस का 3 अपॉन 4 आएगा। अब हम Tn टर्म को फाइंड करेंगे, तो Tn टर्म को कैसे फाइंड करा जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज को लगाएं तो हमें Tn टर्म मिलने वाली है। a कितना है बेटा? 20 है। n कितना है? यही तो हमें निकालना है। और d कितना है यहाँ पर? माइनस का 3 अपॉन 4। तो ये हमने Tn में वैल्यू को पुट कर लिया। अब इस वैल्यू को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करा जाएगा? देखिएगा यहां पर ये 20 ऐसी रहेगा, इससे अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3n अपॉन 4 माइनस का आएगा और प्लस यहाँ पे सॉल्व करके 3/4 आएगा। एक साथ यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा 80 माइनस 3n और प्लस का 3, जिसे सॉल्व करने के बाद बेटा ये हमें Tn यहाँ पर मिलेगा और जो Tn हमें मिला है वो है 83 माइनस Tn डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ तक हमने देखा कोई भी इसका स्टेप जो था मुश्किल नहीं था, ये सिंपल यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी है और इसके स्टेप को यहाँ पर फाइंड कर लिया है, यानी Tn हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी और हमने एज्यूम किया था Tn नेगेटिव टर्म होगी। अगर ये नेगेटिव टर्म है बेटा तो इसका क्या मतलब है? ये नेगेटिव होनी चाहिए ना, और कोई भी टर्म अगर नेगेटिव है इसका क्या मतलब है? जीरो से वो कम है। तो इफ Tn बी द नेगेटिव टर्म देन Tn मस्ट बी लेस देन 0। तो Tn यहां पर लेस देन 0 होगा। अब हम यहां पर Tn की वैल्यू पुट कर रहे हैं 83 माइनस Tn डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 0। 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 83 माइनस 3n लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छी तरह से देखिएगा, इनइक्वलिटी के साइन में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 83 लेस देन 3n, और इससे लिखा जा सकता है उल्टा करके 3n ग्रेटर देन 83। ठीक है बेटा, एक ही बात है, अगर 83 इससे छोटा है इसका मतलब है ये 83 से बड़ा है। और यहां पर जब हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 83 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर बेटा? और डिवाइड करके इसे आप चाहें तो मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, और जब आप इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे ये आएगा 27 2/3। ठीक है, 27 2/3, क्योंकि 3 इंटू 27 81 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 83/3 हो जाएगा। तो अभी ये हमने n निकाला है। अब आपको यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए क्या समझना है, जो n है दैट इज ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 27। n 27 के फ्रैक्शनल पार्ट से बड़ा है। अब 27 का अच्छा n क्या होता था बेटा? n क्या डिनोट करता था? टर्म को, और टर्म हमेशा क्या होती है? एक नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है?
नहीं है, यानी जो n होना चाहिए वो इसके जस्ट बाद वाली टर्म होनी चाहिए। जस्ट बाद वाली टर्म ही क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी थी। इसके बाद यानी 27 के बाद जितनी भी टर्म आएंगी वो सब नेगेटिव होंगी, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? टर्म जस्ट आफ्टर 27। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी बेटा? टर्म जस्ट आफ्टर 27। तो 27 के जस्ट बाद कौन सी टर्म होगी? 28 टर्म होगी। सो 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से क्वेश्चन करा, कैसे हमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है, और इनइक्वलिटी जब आ जाए तो कैसे हमें यहां पर वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3। 3 नंबर जो हैं एपी में हमें गिवन है और इन तीनों नंबर का सम -3 है एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। हमें यहां पर एपी को फाइंड करना है। तो फिर से इंफॉर्मेशन मैं पढ़ दे रहा हूं। 3 नंबर का सम जो एपी में है वो होता है -3 और उन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हुआ करता है 8। हमें एपी निकालनी है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, मेरी बातों पे ध्यान देना बहुत अच्छी तरह। अगर एपी के 3 नंबर कहे गए हैं तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एपी के 3 नंबर कौन कौन से होते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को इन 3 नंबर को लेके कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चन आपको यकीनन आएगा, पूरा आंसर आपको यकीनन निकल जाएगा। लेकिन टाइम का भी तो ध्यान रखना है बेटा, बोर्ड में टाइम भी तो हमें सेव करके चलना है, पेपर में टाइम लिमिट हुआ करती है। तो इसीलिए यहां पर हम 3 नंबर ये नहीं लेने वाले हैं। जब भी 3 नंबर एपी में दिए हों, जब भी कहा हो एपी में 3 नंबर निकालने को, एंड इफ सम इज गिवन, पॉइंट को ध्यान देना, सम इज गिवन, तब हम 3 नंबर कौन कौन से लेंगे? फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, सेकेंड नंबर ए एंड थर्ड नंबर इज ए प्लस। अब आप कहेंगे हमने ये 3 नंबर क्यों लिए बेटा? इसका रीजन तो अभी क्लियर होगा 1-2 स्टेप के बाद क्यों लिए। अब पहले मैं आपको बता दूं ये नंबर एपी में है, क्यों है। एपी में क्या होता है भैया? डिफरेंस इक्वल होता है ना। अगर हम ये माइनस ये करें क्या आएगा? डी। इन दोनों को माइनस करें क्या आएगा? डी। तो ये भी तो एपी में है, हम ले सकते हैं, हमारी चॉइस, हमारी मर्जी है। क्यों लिए? अब देखिए, सम -3 गिवन है। अगर हम यहां पर इन तीनों नंबर का सम फाइंड करें और इसे हम -3 रखें तो देख रहे हैं बेटा आप, डी कैंसिल हो गया। डी कैंसिल होने के बाद यहां पर 3a जो है वो 3 आया। इसका मतलब है a कितना आया? यही कारण था, यही रीजन था कि 3 नंबर यही लिए गए। अगर हम ये लेते तो क्या इसमें कैंसिल होता? नहीं होता, कैलकुलेशन बढ़ती, टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब मैं सेकंड रिलेशन पे आ जाऊं। प्रोडक्ट यहां पर 8 दिया है, किसका प्रोडक्ट? तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो हम यहां पर 3 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और ये प्रोडक्ट यहां पर जो होगा 8 के इक्वल होगा। स्टेप को जैसे करवा रहा हूं वैसे नोट करें, ये नहीं कि आपने उठा के यहां पर ए लगा दिया। पहले हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लग रही है, थोड़ा सिंपलेस्ट हो जाएगा। अब हम यहां पर a की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे। a हमारा 1 था तो ये होगा 1 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। ऑन सॉल्विंग वी गेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर अगर आ जाता है बेटा तो ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस माइनस का। ठीक, तो ये हमने डी को फाइंड कर लिया है। और अब यहां पर क्या करना था? क्वेश्चन में क्या करना था? तीनों नंबर निकालने थे। तीनों नंबर कैसे निकलेंगे? अब देखें, 2 केस। क्यों 2 केस बने? D2 आए इसलिए बने। फर्स्ट वाला केस क्या है? जब हम a को 1 ले रहे हैं और हम d को ले रहे हैं 3।
फर्स्ट नंबर क्या था, a माइनस डी, यानी कितना हो जाएगा। तो नंबर आर -214 in this case, and in the second case जब हम कंसीडर कर रहे हैं a को 1 and d को हम कंसीडर कर रहे हैं -3। सो फर्स्ट नंबर क्या था, a माइनस डी था। a माइनस डी का क्या मतलब हुआ, a कितना है बेटा 1, और माइनस डी का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड नंबर a था यानी 1 हो गया। थर्ड नंबर a प्लस डी था यानी 1 -3 हो गया। तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये -2 हो गया। फर्स्ट केस का आंसर, सेकंड केस का आंसर, दोनों में क्या नोटिस करा है आपने बेटा कि इस वाले केस में नंबर क्या थे, -2, 1 और 4। इस वाले केस में रिवर्स हो गए। रिवर्स क्यों हुए, क्योंकि डी का ही तो दोनों में डिफरेंस था। एक में डी पॉजिटिव था, एक में डी नेगेटिव था। यहाँ पे पॉजिटिव डी है और यहाँ पे नेगेटिव डी है। तो रिमेंबर, इफ वी आर taken the 3 number and we are given the sum of number, then the 3 numbers are a minus d, a and a plus d। तो ऐसा एक क्वेश्चन बेटा और हो जाए ना, ये तो नंबर का सम वाला था 3 नंबर। अगर नंबर 4 हो जाते हैं तब क्या होगा, देखिए आगे अभी खत्म नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, वो है, हमें यहां पर कंडीशन गिवन है सम ऑफ 4 नंबर। हमें यहां पर इस तरह से कंडीशन गिवन है, सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP is equal to 20 and sum of whose squares, sum of whose squares is 120। यानी कि हमें यहां पर AP में 4 नंबर को फाइंड करना है जिन नंबर का सम 20 होगा एंड स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर का सम 120 होगा। तो 3 नंबर जो अगर लिए जाएंगे, 3 नंबर, उसका पैटर्न हमने समझ लिया है। और यही नंबर अगर 4 होंगे, 4 नंबर के केस में पैटर्न क्या होगा, नोट करें। तो जब भी हमें 4 नंबर लेने होंगे इस कंडीशन में हम नंबर्स लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। हमने नंबर क्यों लिए, ये नंबर AP में है। अगर हम डिफरेंस निकालें T2 माइनस T1 तो इन दोनों को माइनस करके आएगा 2d। इसे माइनस करें 2d, इसे माइनस करें 2d, डिफरेंस इक्वल हो गया। इसका मतलब है नंबर AP में है। क्यों लिए हैं यही नंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। 4 नंबर का पैटर्न यही होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। 3 नंबर अगर लेने होंगे तो उसका पैटर्न वही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। इन नंबर का सम हमें गिवन है 20। तो अब हम यहां पर नंबर का सम कर रहे हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। और नंबर का सम हमें 20 गिवन है। -3d प्लस 3d कैंसिल होता है तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। तो सॉल्व करने के बाद यहां पर 4a आएगा 20 के इक्वल एंड वी गेट a एज 5। इसीलिए यही नंबर लिए, नहीं लेते वही कॉमन फॉर्म लेते तो अभी तक सॉल्व भी कर रहे होते, एक अभी नहीं आता। नाउ सेकंड रिलेशन का यूज करें, नंबर के स्क्वायर का सम इज 120। तो हम 4 नंबर को यहां पे लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, थर्ड नंबर का स्क्वायर और ये रहा फोर्थ नंबर का स्क्वायर। इन सबके स्क्वायर का सम 120
20 वी आर गिवन। तो अब हमें बेटा, अच्छा ऐसा आप कभी ना करें कि आप ए को पुट कर दें उसके बाद आप स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पहले आपको क्या कर लेना है, इनके स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है, देन यू हैव टू अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को आपको कराता हूं। a माइनस 3d का स्क्वायर करा, a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर 9d स्क्वायर और 2ab का मतलब होगा 2 इंटू 3 6ad। जब इसके स्क्वायर को ओपन करा जाएगा तो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस का 2ad, और जब यहां पर इसके स्क्वायर को ओपन करा जाएगा a प्लस डी का स्क्वायर, तो उससे हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और लास्ट में जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और ये आएगा प्लस का 6ad, दैट इज इक्वल टू 120। ऐसा हमने क्यों करा, देखिए ये हमने वैल्यू नहीं पुट करी, कैलकुलेशन बढ़ती, माइनस का 2ad प्लस का 2ad ये हमने कैंसिल कर लिया है। a स्क्वायर कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो ऐड करने के बाद यहां पर 4a स्क्वायर बनेगा। अब d देखिएगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20d स्क्वायर 120 आ चुका है। नाउ इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4। तो जब हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब मैं यहां पर a को लगाऊंगा, तो a की वैल्यू कितनी थी, 5। हमने यहां पर a को 5 लगाया, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसके स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया है, ये 25 आएगा प्लस का 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। हमारे पास यहां पर ऑप्शन है इक्वेशन को रिड्यूस करने का, सो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5। अगर हम 5 से डिवाइड कर लें तो आएगा 5 प्लस डी स्क्वायर 6, यानी कि d स्क्वायर 1 आएगा, एंड वी गेट d एस प्लस माइनस का 1। फिर से बेटा 2d आ गए यार, 2 केस बन गए। अब 2 केस को यहां पे बना लें, तो 2 केस यहां पर बनेंगे, और सबसे फर्स्ट केस ये है जब हमें a मिला था 5 और यहां पर हमने d को कंसीडर किया 1। फर्स्ट नंबर क्या था, a माइनस 3d, तो a माइनस 3d। सेकेंड नंबर क्या था, a माइनस d, जिसका मतलब है 5 माइनस 1। फिर क्या था, a प्लस d, जिसका मतलब है 5 प्लस 1। फिर क्या था, a प्लस 3d, जिसका मतलब है 5 प्लस 3। ये सॉल्व करके 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में वी गेट 4 नंबर एज 2 4 6 8, एंड सेकंड केस की अगर हम बात करें जिसमें a तो 5 ही रहेगा लेकिन d कितना हो जाएगा, -1। तो जो 4 नंबर हमने लिए थे वहां पे अब वैल्यू को पुट करना, आपका आंसर मिलेगा। आपको मालूम है जो AP बनती है यही रिवर्स हो जाती है, क्योंकि यहां पर केवल कॉमन डिफरेंस का ही अंतर है। तो इस केस में AP बनने वाली है 8 6 4 2। वन मोर क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, और ये क्वेश्चन है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट बेटा, 4 पार्ट्स दैट आर इन AP, और कंडीशन हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is to product of means is
7:15। देखिए बेटा, क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी होता है, करने से पहले अच्छी तरह क्वेश्चन का मतलब समझें। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया यानी आंसर तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 4 पार्ट ऐसे कौन कौन से होंगे जिनका सम 32 होगा। फिर क्या गिवन है, वो चारों पार्ट किस में है, एपी में है। फिर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब हुआ करता है बेटा एंड वैल्यूज, इस टू का मतलब है रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ मींस का मतलब है मिडिल वैल्यू, यानी जो एंड वाली टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो मिडिल टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 7/15 है। हमें बताना है वो 4 पार्ट, वो 4 नंबर क्या होंगे। अब जो नंबर यहां पर हैं वो किस में हैं, जो नंबर यहां पर हैं वो किस में हैं, एपी में हैं। और एपी में जब भी 4 नंबर लिए जाते थे तो कौन से लिए जाते थे, a-3d, a-d, a+d और a+3d। तो ये हमने 4 नंबर ले लिए हैं और ये नंबर का सम 32 होना चाहिए, क्योंकि 32 को ही तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जब ऐड कर लेंगे तो a को यहां पर हमने 4 टाइम्स ऐड करा, 4a आएगा, तो आपको मालूम है ये तो कैंसिल हो ही जाता है। सो 4a इज 32, व्हाट अबाउट a इज 8। अब जो नेक्स्ट वाली रिलेशन है ना वो आप समझें, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कैसे करना है। देखिए, एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वैल्यूज। अब एंड वैल्यूज क्या हैं, 4 नंबर ये हैं, तो ये और ये तो कहलाएंगी एंड वैल्यूज, और मींस का मतलब होता है मिडिल वैल्यूज, यानी कि ये। तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट मतलब a-3d और a+3d, इस 2 का मतलब होता है रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ मींस, मींस का मतलब हुआ मिडिल वैल्यूज, और यहां पर जो मिडिल वैल्यूज हैं ये क्या हैं, a-d है, a+d है, इनके प्रोडक्ट का रेशियो कितना है, 7/15। मल्टीप्लाई करा, प्रॉपर्टी लगाओ, a+b, a-b कितना आएगा, a² - b², और यहां पर आएगा a² - d²। ये रेशियो है 7/15। अब आपको ये आगे कंटिन्यू कर लेना है, क्योंकि जब आप यहां पर a लगाएंगे तो आपको d मिलेगा। d की 2 वैल्यू आए तो 2 केस बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, a पुट करके d निकालना है और चारों नंबर को आपको इस तरह से फाइंड कर लेना है। तो जो बच्चे इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं वो कमेंट में जो भी डी की वैल्यू आई है उसे जरूर बताएं, जिससे कि मालूम हो जाए कि आपने लेक्चर को पूरा देखा है। सो ये हमने कवर कर लिया है आर डी शर्मा का लेक्चर 2। बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा आर डी शर्मा का लेक्चर 3 एपी का। सो बच्चों मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।